तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ तो उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हार्ट होता है हमारा, उसमें क्या होती है, 4 चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या 4 चैम्बर बनाएंगे। सबसे पहले हम 4 चैम्बर बनाते हैं हार्ट के। ये वाली मेरी होती है राइट एट्रिया होती है, ये हमारी वाली हो जाती है लेफ्ट, ये हमारी हो जाएगी लेफ्ट एट्रिया, ये हमारी हो जाएगी राइट। नीचे ले होते हैं वो हमारे वेंट्रिकल होते हैं, तो इसलिए ये ऊपर जो ऊपर वाले होते हैं एट्रिया होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो हमारे वेंट्रिकल होते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या 4 चैम्बर हो गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो हार्ट होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं या कितने कपाट होते हैं, तो आप क्या करेंगे 4 कपाट होते हैं, 1 2 3 4। तो हार्ट में क्या 4 कपाट होते हैं। उनके नाम जो ऊपर की तरफ होते हैं वो हमारे एट्रिया होते हैं, जो नीचे की तरफ होते हैं वेंट्रिकल होते हैं। और उनके पोजीशन के आधार पर से बोलते हैं राइट और लेफ्ट बोलते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप यहाँ पे एक डिफरेंस देख पा रहे हैं, जो हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल, जो एट्रिया और वेंट्रिकल है, इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये है, जो हमारे एट्रिया होते हैं छोटे होते हैं और वेंट्रिकल हमारे क्या होते हैं बड़े होते हैं। तो उसमें एक डिफरेंस और है, यहाँ पे जो इसकी दीवार है ये जो एट्रिया होती हैं इसकी पतली होती हैं, और जो इसके वेंट्रिकल की हैं वो अपेक्षाकृत की क्या है मोटी हैं। इसका एट्रिया और वेंट्रिकल की जो दीवारें होती हैं, जो वेंट्रिकल होती है उसकी दीवारें क्या होती हैं मोटी होती हैं उसकी अपेक्षा। एट्रिया की अपेक्षा हमारी जो होती है इसकी वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं। और अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पूछे किसकी दीवार मोटी होती है, तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ज़्यादा मोटा होता है। जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, जो इसके यानी राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इसको जो दोनों को अलग कर रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम हमारा होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो डिवाइड करने वाला होता है इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप टेंशन ना लें, इसकी जो हिंदी है, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, उसको मैंने एक PDF के फॉर्म में इसको हिंदी में लिख के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लेना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं हिंदी में, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लेना, अब वहाँ से आसानी से लिख पाएंगे। तो जो हमारे वेंट्रिकल होते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे तो क्या है हमारे वाल्व हैं, इन्हें बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। एक ये वाल्व है, एक ये है, तो इसे बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं इसे, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं, सेमी लूनर
क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं इन्हें। तो जो हमारा ये वाला है सेमी लूनर वाल्व, बेसिकली जो इसे क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व। जो 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 ये दिख रहे हैं ये बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। इन्हें सेमी, जो हमारे ये दिख रहे हैं, एक ये इसे बोलते हैं, ये हमारे होते हैं जो दो हमें खिड़की दिख रही है इनके बीच क्या होते हैं, इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जो है ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व आपको दिख रहा है कि राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच, एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच पाए जाते हैं। वो भी किसके, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं हमारे। और जो हमारे ये दिख रहे हैं इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसे, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए थे, बाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। क्या पाते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा। ये नीट का जो नीट का पेपर हुआ था 2019 में, नीट का जो पेपर हुआ था 2019, उसमें ये पूछा गया था कि बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको इतनी चीज़ें या तो याद ही रखनी है, ये क्या है, स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना है इतना। जब तक आप इतना नोट करें और आगे बताने के लिए हमको ये सब मिटाना पड़ेगा। आज के हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कि बोर्ड में क्या पूछा गया है, तो आप पहले इतना नोट करें, फिर इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, तब आगे चलते हैं। फिर आगे के थोड़ा इसको मॉडिफाई और करते हैं। तो ये सेमी लूनर वाल्व में दो होते हैं। तो एक सेमी लूनर वाल्व होता है राइट वेंट्रिकल में, एक होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल से जो सेमी लूनर वाल्व होता है, यहाँ से जो हमारी एक आर्टरी निकलती है उसे क्या बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी और क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। तो जो पल्मोनरी धमनी होती है ये हमारी कहाँ खुलती है, पल्मोनरी धमनी हमारी खुलती है जाके लंग में। पल्मोनरी खुलती है लंग यानी फेफड़ों में। ये कहाँ खुलती है, जाके फेफड़ों में, लंग में। कहाँ खुलती है, लंग से। तो जो पल्मोनरी धमनी होती है वो ब्लड हार्ट से कहाँ ले जाती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट से ब्लड लंग में ले जाती है। अब सवाल आता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है लंग में कैसा ब्लड ले जाती है। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो कैसे ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमने ब्लू कलर का यूज़ किया है ये वाला, ये हमारा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ ले जाती है, हमारे लंग में। कैसे ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारे राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया होता है, इसमें कैसा आता है हमारे में, जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड आता है,
राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर हमारी एक वेन निकलती है लंग से, और लंग से निकलती है और जाके खुलती है कहाँ जाके, लेफ्ट एट्रिया में। ये हमारी कहाँ खुल रही है, लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में खुल रही है। तो जो इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा होता है पल्मोनरी वेन। इसका क्या नाम होता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी जो वेन होती है ये कैसा ब्लड ले जाती है हृदय में, ये हृदय में ले जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ ले जाती है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया में यानी बाया नीले में, बाया नीले में ले जाती है। किसमें ले जाती है, बाया नीले, यानी लेफ्ट एट्रिया यानी बाया नीले में। तो बाया नीले में कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रिया में। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है लेफ्ट एट्रिया में। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में आता है। इसमें क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है, राइट वेंट्रिकल से लंग में आता है। किसके द्वारा आता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है। दोनों को याद रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या भैया, गड़बड़ यानी एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, दोनों को याद रखना है। तो पल्मोनरी जो वेन है इसमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कहाँ से आता है, राइट वेंट्रिकल से आता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट एट्रिया में रह जाता है। और लेफ्ट एट्रिया से ये हमारा आता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। जब इसमें क्या होता है, सिस्टोल होता है एट्रिया में, तो इसमें ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल द्वारा एक जो हमारा सेमीलुनर वाल्व होता है, यहाँ से हमारी एक धमनी निकलती है, इसे बोलते हैं महाधमनी, इसे बोलते हैं ऑर्टा। ये बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्टा, AORTA। इसे क्या बोलते हैं, महाधमनी। इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑर्टा में। ये ब्लड कहाँ ले जाती है, ब्लड ले जाती है बॉडी में, ये बॉडी को सप्लाई करती है। और बॉडी यहाँ से निकलती है हमारी वेना कावा। यहाँ से कैसे निकलता है, वेना कावा।
ये वेना कब खुलती है हमारी, कहाँ खुल रही है, ये खुल रही है हमारी, ये हमारी खुलती है राइट एट्रियम में। कहाँ खुल रही है, राइट एट्रियम में। इसमें कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होता है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसे बोलते हैं वेना कावा, वेना कावा बोलते हैं इसे। तो समझ में आया भैया कि नहीं आया। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तुमसे कि ये बताओ जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड कैसे ले जाती है। तो आपको बताना होगा जो पल्मोनरी हमारी वेन है इससे जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूछेगा कहाँ जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जो पल्मोनरी वेन है वहाँ से जो हमारा ब्लड है जाता है हमारा लेफ्ट एट्रिया में जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, आंसर भी बता देंगे। तो पल्मोनरी वेन हमें क्या करिए, पल्मोनरी वेन है लंग से हार्ट को लेके जा रही है। कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट में कहाँ पे, हार्ट में लेके जा रही है लेफ्ट एट्रिया में। और पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी है, ये कैसा ब्लड लेके जाती है। तो आपको बताना होगा ये जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लेके जा रही है, राइट वेंट्रिकल से लेके जा रही है। कहाँ लेके जा रही है, तो कहाँ लेके जा रही है, लंग में लेके जा रही है। तो आपको याद रखना होगा। पूछेगा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना होगा जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है हमारा राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। पूछेगा बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बताना होगा बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। पूछेगा ये बताओ एट्रिया और वेंट्रिकल में कौन बड़े होते हैं। तो आपको बताना होगा वेंट्रिकल हमारे बड़े होते हैं। ये पूछेगा कि एट्रिया वेंट्रिकल में किसकी दीवारें मोटी होती हैं, किसकी भित्ति मोटी होती है। तो आपको बताना होगा वेंट्रिकल में। पूछेगा वेंट्रिकल में किसकी मोटी है। तो आपको बताना होगा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी दीवारें मोटी होती हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।